को विस्तार से अब देखते हैं और बात भोपाल की सबसे पहले करेंगे, जहां पर देर शाम जबरदस्त बारिश हुई है और इसकी वजह से जगह जगह पानी भी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं। राजभवन के नीचे वाली सड़क पर भी पानी भर गया। वहीं भोपाल बोर्ड ऑफिस के पास सड़क पर 3 फीट पानी भर गया। ज्योति टॉकीज के बेसमेंट में बनी दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। वहीं नालों का पानी सड़क पर बहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। गाड़ियां फंस चुकी है। गाड़ी में हो गई। तो कई घरों में पानी घुस गया। बारिश का सड़कों पर भी पानी भर गया और कितनी बारिश हुई है और थोड़ी ही देर में क्या हालात राजधानी के हो गए, ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी हुई। देखिए तस्वीर, हर तरफ पानी ही पानी और सैलाब जैसा नजर आया। सड़क पर सैलाब ही सैलाब नजर आया। गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। देख सकते हैं आप कि कितना पानी यहां पर भर गया था और कई सारे इलाके पानी पानी यहां पर हो गए। दुकानों में भी पानी घुस गया। और उधर शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद शहर की सूरत बदल गई है। सड़क पर पानी ऐसा बह रहा है जैसे नदी बह रही हो। यहां पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से के हालात यहां पर बन गए हैं। सड़क पर जल जमाव हो गया, घरों में पानी दाखिल हो गया। लगातार यहां पर बारिश हो रही है और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि घर भी नदी में बने हुए हैं। देखिए तस्वीर, हर तरफ पानी बह रहा है और काफ़ी पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी हो गया। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से यहाँ पर भी प्रभावित हुआ है। वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर कह दिया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में, कुछ में ऑरेंज और कुछ में येलो स्तर का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल येलो स्तर का अलर्ट भोपाल में जारी किया गया है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कि कितनी भारी बारिश यहाँ पर हुई है। शाहजहांपुर सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, कल आपसे बात हुई थी, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बारिश के बारे में आप बता रहे थे और वहां की तस्वीरें भी आई थी कि निचले इलाकों में कितना पानी भर गया। लोगों को इंतजार था। आपने बताया था कि पिछली दफा के मुकाबले इस बार तो आधी ही बारिश हुई है, लेकिन शायद इंद्र देवता ने सुन ली, लेकिन इतनी सुनी कि यहाँ पर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। नदी जैसे हालात हो गए शहर में। आप पुनीत निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। कल और आज के हालात में काफी फर्क है। कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछले साल अब तक जो है लगभग 955 मिलीमीटर के लगभग बारिश दर्ज की जा चुकी थी, जबकि इस बार जो है लगभग आंकड़ा 500 मिलीमीटर क्रॉस किया है। अब रात में बारिश हुई तब जाकर। लेकिन आज जो सुबह खबर आई, कल रात से जो बारिश हो रही थी उससे काला पीपल क्षेत्र का जो खोखरा कला गाँव है, जहाँ पिछले साल बाढ़ के हालात बने थे और पूरे गाँव में जो है कई निचले इलाके पानी में डूब गए थे, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। उसी गांव में एक बार फिर देर रात पानी घुसा है और कई निचली बस्तियों तक ये पानी पहुंचा है, कई दुकानों तक पानी पहुंचा है। रात भर बारिश चली। सुबह 5 बजे बारिश थोड़ी थमी, तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ पर एक तालाब फूटने की वजह से गांव में बाढ़ आई थी। गौरतलब बात है कि वो तालाब की पाल अब तक मरम्मत नहीं हो पाई, ग्रामीणों में कई बार का। इसी के साथ काला पीपल क्षेत्र का चाहे किलावत मीना गाँव हो, चाहे अन्या कला हो, चाहे तमाम अन्य इलाके हो, शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हालांकि यहाँ पर कहीं जलभराव की स्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ निचले इलाके हैं वहाँ पर जलभराव के हालात है। तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरीके से पानी ने अपना रौद्र रूप ले लिया। हालांकि इस बारिश से लोग खुश हैं, लोगों को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल काफी बारिश हुई थी और इस बार जो है औसत से भी कम बारिश दर्ज की जा चुकी थी, तो उसको लगकर लोगों को लग रहा था कि बारिश हो। और जिस तरीके से पूरा जुलाई खाली गया, सावन का महीना पूरा खाली गया, उसके बाद लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि जो वेदर सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट भी जताया गया था। उसी को लेते हुए कल रात से ही बारिश चल रही है और कई निचले इलाकों में जो है जलभराव के हालात है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं पे भी कोई जनहानि नहीं हुई है, कहीं पे किसी को रेस्क्यू नहीं करना पड़ा है, तो हालात अभी सामान्य है। लेकिन मतलब अभी बारिश की दरकार है। शाहजहांपुर जिले में जरूरत भी है यहाँ पर। हालांकि अचानक से जो तेज बारिश होती है तो उसके बाद जो पानी बह निकलता है, उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। तो सड़क पर जल जमाव की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। ये
और भोपाल की तस्वीरें भी देखिए, राजधानी की तस्वीर की कैसे जो कल शाम को तेज़ बारिश हुई है यहाँ पर, उसके बाद किस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए। कल दिन में भी जब बारिश हुई थी उसके बाद भी कई जगहों पर पानी भर गया था और उसके सुबह से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन जब तेज़ बारिश हुई तो उसको लेकर हालात क्या बन गए ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनके पास भी चलते हैं। मनोज, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना क्या हालात यहाँ पर राजधानी में बन गए थे। राजधानी पानी पानी हो गई, कई जगहों पर तो वाहन फंस गए, दुकानों तक में पानी भर गया और अभी भी आप छाता लेकर खड़े हैं, बारिश अभी भी वहां पर लगातार चल रही है। जी बिल्कुल पुनीत, राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर करीब 5 इंच पानी भरा है, साथ में बड़े तालाब में करीब 1 फीट पानी बढ़ा है। तो लगातार जो बारिश 24 घंटे से हो रही है उसी के कारण जो है राजधानी भोपाल की जो रहवासी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट पानी भरा गया। इसके अलावा यदि राजधानी भोपाल के पुराने शहर की बात करें तो पुराने शहर की जो निचली बस्तियां हैं जिसमें टीला जमालपुरा आता है, निशातपुरा आता है, भानपुरा इलाका आता है, इसके अलावा साजनाबाद क्षेत्र की कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पानी भरा है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में कई ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क टूट गया। यदि बात करें तो पुराने शहर में भानपुर इलाका और छोला इलाके से जो रास्ता नए शहर के लिए जाता है वो रास्ते पर करीब 5 फीट पानी भरा है। यही कारण है कि पूरा रास्ता इस समय बंद कर दिया गया। हालांकि रात को ही कलेक्टर और डीआईजी भोपाल सड़कों पर निकले थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो स्थिति नियंत्रण में आनी थी वो स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। यही कारण है कि जो पानी था वो लगातार बारिश की वजह से कॉलोनियों में भरा हुआ है। घरों के अंदर तक पानी जो है इस समय तेज़ बारिश की वजह से घरों के अंदर भी पानी चले गया। रात भर कई कॉलोनी में कई घरों के लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय प्रशासन की मदद से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया है। कोलार इलाके में भी स्थिति काफ़ी ख़राब बताई जा रही, क्योंकि कोलार इलाके के दामखेड़ा से लेके तमाम जो निचली बस्ती हैं, पिछले साल भी देखा गया था कि वहाँ पर भी तेज़ बारिश की वजह से पानी भर आया था, लेकिन जिस तरीके का सिस्टम और जिस तरीके की तैयारी नगर निगम और प्रशासन की तरफ से की जानी थी वो शायद अब नज़र नहीं आ रही। यही कारण है कि सड़कों से लेके कॉलोनी और कॉलोनी से लेके घरों तक में पानी भरा हुआ है। और अभी जब सुबह हो चुकी है, पानी को निकालने के लिए, सड़कों से हटाने के लिए क्या नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि निगम का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, मेयर तो है नहीं अब, तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एक बहाना मिल जा रहा है। जबलपुर में भी बीते दिनों बात हुई थी तो वहां पर भी एक बहाना मिल गया कि मेयर नहीं है, मैं पूर्व मेयर हूं। उनसे भी मेयर से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं पूर्व मेयर हूं। तो क्या यही स्थिति है कि कोई देखने वाला नहीं है? जी बिल्कुल पुनीत, कल रात में कलेक्टर सड़कों पर निकले थे और उन्होंने ये जायज़ा लिया था कि किन किन इलाकों में पानी भरा है, और साथ में उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और उन्होंने निर्देश अमले को दिए थे कि जो तमाम कॉलोनी है जहां पर पानी भराने की और आशंका है उन कॉलोनी से लोगों को निकाला जाए। निचली बस्तियों पे खास तौर से प्रशासन का फोकस है, क्योंकि कोलार इलाके की कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पिछले साल भी ये स्थिति देखी गई थी, लेकिन वहां पर अब जो है प्रशासन की तरफ से टीमें लगातार पहुंचा दी गई है ताकि किसी तरीके की घटना या अनहोनी चलिए उम्मीद यही की जाना चाहिए कि पिछली बार जो हादसे हो जाते हैं या जो परिस्थितियां बनती है उससे सबक प्रशासन ले और स्थितियों को और दुरुस्त करे। देखना होगा कितनी दुरुस्त स्थितियां हैं, माकूल स्थितियां हैं, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया भोपाल के लिए भी, तो ऐसे में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं देखने वाली बात होगी, पता भी चल जाएगा। शुक्रिया मनोज। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, आज बीजेपी मेगा शो करने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर विशेष विमान से सुबह 11:15 बजे ग्वालियर आने वाले हैं। एयरपोर्ट पर सिंधिया तोमर पहुंचेंगे और सीएम शिवराज 10 बजे भोपाल स्टेट हैंगर से रवाना हो जाएंगे। सीएम 11 बजे ग्वालियर पहुंचने वाले और मेगा शो है, क्योंकि पहली दफा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर, तो इसे मेगा शो नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर।
और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, सीएम की पत्नी ने हरतालिका तीज विधि विधान से उन्होंने किया। साधना सिंह ने पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने हरतालिका तीज की पूजा की। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में प्रदेश भर से 873 नए मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा एक बार फिर से राजधानी रायपुर की बात करें तो 337 मरीज फिर से सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से यहाँ पर 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक कोरोना से 180 लोगों की जान हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 7,308 को छू गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के करीब है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 19,510 हुई है और 24 घंटे में 283 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। अभी तक 12,022 लोगों ने कोरोना को मात दी। और चलिए ममता हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, 800,000 रोजाना मरीज सामने आ रहे हैं और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या कम है। ऐसे में बिस्तर भरते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में बहुत दिक्कतें होने वाली है। बिल्कुल, देखिए न केवल मरीज बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक स्थिति है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि इस चैलेंज को लेकर पहले से ये चीजें हो गई थी कि अगर संक्रमण इस तरह से बढ़ता है तो ये चीजें होंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो रोकथाम को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं और भी चीजों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद में लगातार मंथन जरूर जारी है, लेकिन अगर जमीनी तौर पर अगर हम देखा जाए तो उस तरह की सख्ती फिर से नहीं दिखाई दे रही। एक तरह से ढील दे दी गई है, लोग भी एक तरह से बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब अगर हम बात करें तो स्थिति जानलेवा और भी ज्यादा हो सकती है। अभी गणेश उत्सव शुरू हो गया, हालांकि तमाम तरह के नियम कायदे बताए गए, पंडालों में किस तरह से नियम होने चाहिए, लोगों को भी और साथ ही उतनी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। जो संसाधन है, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी जो है वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो अब सावधानी और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, सावधानी और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट्स वक्त पर अगर आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छा है और कांटेक्ट ट्रेसिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए। तो इस पर संक्रमण पर लगाम लग सकती है। ऐसा नहीं है कि चीजें हाथ से अभी निकली नहीं है, अगर प्रयास की जाए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर बता दें, 25 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और इसके पहले कुछ नियम बना दिए गए हैं। विधायकों को अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। सदन में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट उनका लिया जाएगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सदन में चाय की जगह विधायकों को काढ़ा पिलाया जाएगा। और देखिए, ये बाद की व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं अभी की गई हैं कोरोना काल के चलते, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा ग्लास जो है उसके वो बॉक्सेस लगा दिए गए हैं ताकि संक्रमण का खतरा जो है उसे समाप्त किया जा सके। बात मौसम विभाग की कर लेते हैं तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बस्तर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लगातार 8 दिनों से बारिश हो ही रही है और एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। हालांकि ये अलर्ट ऑरेंज कैटेगरी का न होकर येलो कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी बारिश लगातार हो रही है। इसकी वजह से लोग पहले से ही परेशान हैं और ये चित्रकूट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोज पांडे ने सरकार पर निशाना साधा है। खाद की किल्लत के जो हालात हैं, इस पर बीजेपी सांसद ने हमला बोला है और खाद बीज की किल्लत पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ज्ञापन में यूपी के किसानों के फोटो लगा दिए। किसान परेशान, हाथ पर हाथ धरे सरकार बैठी है। और बात एक बार फिर से मौसम की कर लें तो बारिश से बस्तर पूरी तरह से बेहाल है। बस्तर के सभी जिलों में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। तस्वीरें देखिए जरा, सुकमा, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा की तस्वीर। बीजापुर के लोग भी लगातार परेशान हैं और हालात यहां पर क्या बन गए हैं, कितना पानी ही पानी हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। बीजापुर जिला मुख्यालय तो पूरी तरह से टापू बन गया है।
जगदलपुर में नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया। बीजापुर के दौरे पर जा रहे बस्तर के सांसद दीपक बैज को भी रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा क्योंकि बाढ़ के कारण आवागमन बंद हो गया। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर जो है वो बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और अभी तो लोगों का जीना मुहाल हो गया बारिश की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।